अरे जब से तूने मेरे साथ ये चौपाल जमाई है तब से तू सिर्फ और सिर्फ मोदी जी से सवाल पूछ रहा है। तो उनको चुना है तो उन्हीं से तो पूछेंगे ना। तो आज तू मेरा कुछ सवाल का जवाब देगा, है ना। ये जो तुम्हारा अरविंद केजरीवाल है, इसने कही कि मोदी जी ने गरीबी के आंकड़े छुपाए, बेरोजगारी के आंकड़े छुपाए, तो क्या ये सीधे सीधे सरकार की नीयत पे वार नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बोला है, और सरकार की ईमानदारी पर उन्होंने सीधा सीधा सवाल भी उठाया। तो इलेक्शन से पहले इसने नू बोली कि हमारे जो हॉस्पिटल हैं वर्ल्ड क्लास बना दिए, है ना, मस्त कर दिए, पूरा देश हमारे दिल्ली में आके इलाज कराता है? और जब जरूरत का टाइम आया तो नू कह रहा है कि दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होएगा। हाँ बिल्कुल गलत है। यह खुद क्यों आंकड़े छुपा रहा है? ये कोरोना की मौत के लोगों का नंबर बता रहा है 1000 के आसपास है, और एमसीडी बता रही है 2000, तो ये आंकड़े क्यों छुपा रहा है? एक सेकंड पहले ना एमसीडी को बोलो सीधा सीधा ना, ये जो तुमने आंकड़े दिए ना इन्हें साबित करके दिखाओ, फिर बात करेंगे। तो क्या बिना वजह बोल रही है एमसीडी? है झूठ बोल रहे हैं वे। अरे मैंने बोला साबित करो, बात खत्म। अरविंद केजरीवाल हो या मोदी जी हो, विजय रूपाणी जी हो या ठाकरे जी हो, आपके शिवराज सिंह हो या आपके गहलोत जी हो, इन सबको जनता ने इसलिए चुना है। एक सेकेंड, शिवराज सिंह को पब्लिक ने नहीं चुना। हाँ खैर, इन सबको पब्लिक ने इसलिए चुना है ताकि आप हमारा साथ दें, ठीक है, आप हमें डराएं ना। आप लोगों ने तो उल्टा ये चीज़ें छुपाकर, आंकड़े छुपाकर हम लोगों को डराया है। अरे तो फिर एमसीडी की बात मानने में क्या दिक्कत है जब आंकड़े छुपाए जा रहे हैं? तो सिर्फ दिल्ली में? अरे पीएम केयर्स फंड में पैसा देती है पब्लिक, मगर उन्हीं को जानने का हक नहीं कि उसके असली आंकड़े क्या हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी पब्लिक के पैसों पे चलती है, वो डोनेशन लेते हैं, पर वो ही नहीं जान पा रहे हैं कि असली आंकड़े क्या हैं इस वक्त कोरोना वायरस के। कौन मरा है, कितने लोग जिंदा हैं, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग क्या है, वो आंकड़े छुपा रहे हैं। क्या है बात सच नहीं है? अरविंद केजरीवाल सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाकर लोगों से चंदा लेते थे। अरे जब पब्लिक का पैसा लेके अपनी पार्टी चलाते हो, पब्लिक का पैसा लेके आप फंड्स बनाते हो, तो उनको सब कुछ बताने का आपका जवाबदेही है। आपकी सिंपल सी बात ये है, उन लोगों का पूरा पूरा हक है, हम सबका हक है, हमने सबने पैसे दिए, आपने भी दिए, मैंने भी दिए। तो तू मानता है ना कि अरविंद केजरीवाल की गलती है? हाँ मैं बिल्कुल मानता हूँ उनकी गलती है। दिल्ली में बहुत दिक्कत बढ़ चुकी है, उन्हें पब्लिक में आके बोलना चाहिए, अपनी गलती माननी चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, माफ़ी मांगो पब्लिक से दिल्ली की। उन्होंने कहा था हमने हेल्थ केयर में बहुत अच्छा काम किया है, वो प्रिटी एविडेंट था, मतलब साफ दिखता था, बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। पर अचानक से ये क्या हो गया दिल्ली में कि सिर्फ और सिर्फ सर्टेन हॉस्पिटल में ही टेस्टिंग होगी। पहले प्राइवेट में भी टेस्टिंग हो रही थी, हमने प्राइवेट की टेस्टिंग बंद करवा दी। आपने कुछ ही हॉस्पिटल बना दिए कि यहीं पे ही कोरोना वायरस की टेस्टिंग होगी। जो साफ साफ आंकड़े छुपाने की स्कीम बना दी ना उन्होंने। अरे देख लिया ना, ये सारे बेकार हैं। हमारा मोदी जी हैं नंबर 1, वे ही इस देश ने चला सके हैं, वे ही संभाल सके हैं, और किसी का बस का है ही नहीं होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे एमसीडी ना खुले में आके ये दावा कर रही है कि जो सरकार बता रही है आपको दिल्ली के आंकड़े वो नहीं है सही, हम आपको सही आंकड़े बता रहे हैं। मतलब आप खुले में अब एक बगावत वाला सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। पर जब बात आती है हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश या जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर आपने नया मतलब सिस्टम बिठा दिया है। अब वो क्या बोलते हो वहाँ पे, एक्टिव केसेस ही बताओ, टोटल नंबर ऑफ केसेस मत बताओ, उससे ना मोराल ना गिर जाता है लोगों का, उनका मोराल बचाओ। ऐसा कैसे हो जाता है कि जब नॉन बीजेपी की बात आती है तो आप चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर कह देते हो, पर अचानक से जब अपनी बात आती है तो हृदय परिवर्तन हो जाता है। गलतियां मत बताओ, पॉजिटिव बातें करो, सिर्फ एक्टिव केसेस बताओ, उससे मोराल बढ़ेगा लोगों का। वाह, क्योंकि जिस तरह बीजेपी विपक्ष में बैठ के दिल्ली में अपना काम बिल्कुल बढ़िया कर रही है ना, ऐसा कोई कर ही ना रहा। क्योंकि फिर आप लोग ही बोलते हो कि ये कोई टाइम है क्या पॉलिटिक्स करने का? आप लोगों को तो अलाउड है पॉलिटिक्स करना, मतलब बीजेपी इस वक्त ऐसे टाइम पे पॉलिटिक्स कर रही है डेथ के आंकड़े पे, आपको तो अलाउड है। ये काम अगर किसी और पार्टी ने कर दिया होता है बीजेपी स्टेट में तो दिक्कत हो जाती। फिर कहते हैं कोई टाइम है पॉलिटिक्स करने का, तो डर्टी पॉलिटिक्स है, ये है, ये वो है। अरे एलजी आपका है दिल्ली में, सीधा सीधा वो अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं। आपको कोई लिखता है लॉ गड़बड़ है, कोई चीज़ गलत है, तो आप सीधा वहीं के वहीं खड़े क्यों नहीं होते हो? जब आपको लग रहा था कि टेस्टिंग में गड़बड़ हो रही है तो आप वहाँ खड़े होते। ये डेथ में गड़बड़ है तो आप खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? सीधा सीधा एमसीडी को क्यों खड़ा होना पड़ रहा है? एलजी कहाँ है? आप एलजी हो ना, आप सीधे सीधा मोदी जी को जाके भी तो बता सकते हो कि फलाना भैया दिल्ली में ये प्रॉब्लम है, आप अब टेक ओवर कर लो किसी तरह, यहाँ बहुत दिक्कतें हो रही हैं। नहीं, पॉलिटिक्स पहले खेलेंगे, चीज़ें बाद में सॉल्व कर लेंगे। लोग मरेंगे, मरने दो, लोग तो बड़े लोग तो बाद में आते हैं ना, अभी चलने दो थोड़ी सी पॉलिटिक्स। अरे सुन, जब मोदी जैसा पीएम हो ना और सारे स्टेटों में सीएम हो हमारे बीजेपी का, तो ये तो हालत होती ही ना, यूं रोक लेते इस बीमारी को, समझ गया? नू पंजे में आ जाती। अरे रहने दो, बीजेपी स्टेट के सारे सीएम इसी तरह गायब है जैसे कि हमारे पीएम। आपको पता है केरला के चीफ मिनिस्टर जो है ना विजयन जी, वो हर दिन आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं
अपने पूरे स्टेट को बताते हैं आज क्या हालत है, आज हमने क्या क्या कदम उठाए। ना वो लोग डरते हैं वहाँ के, और इतने समझदार है भैया, हमारा सीएम रोज आता है उनसे बात करने। पर आप जब बिहार में जाते हो, आप क्या करते हो, सारी बीजेपी स्टेट्स बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं, बहुत अच्छा काम कर रही होती हैं, सारी नॉन बीजेपी स्टेट्स बेकार हो जाती हैं। अरे केरला का मॉडल पूरी दुनिया में फेमस हो रहा है, और वो भी रिजल्ट्स के साथ, और वो भी अच्छे वाले रिजल्ट्स के साथ। इसलिए फेमस नहीं हो रहा कि वहाँ पे लोग बढ़ रहे हैं बीमार, किसी अच्छी चीज़ की ही फेमस हो रहा है, और वो मॉडल बहुत फेमस हो रहा है, पर हम उसे अपनाएं क्यों? क्योंकि वो तो एक नॉन बीजेपी स्टेट ने बनाया। हाँ वैसे केरला का सिस्टम तो सही बता रहे हैं वैसे, है ना। बाहर भी देशों में, बड़े देशों में बात हो रही है कि इंडिया का केरला मॉडल अच्छा है, वैसे अपना लेना चाहिए सरकार को। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से एक बात कहनी है कि कोई भी अच्छा काम करता है तो उसकी प्लीज़ तारीफ करें। ज़रूरी नहीं है कि वो बीजेपी का हो या नॉन बीजेपी हो। बहुत सारे ऐसी नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और ऐसी बहुत सारी बीजेपी स्टेट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो आंकड़ों पे ध्यान दें, और कम से कम आंकड़े सही पेश करें, ये सरकार से मेरी दरख्वास्त है। और अगर आप सही आंकड़े पेश करेंगे तो असलियत में उससे ज़्यादा आपके ऊपर विश्वास बढ़ता है, क्योंकि गलत आंकड़े डर बढ़ाते हैं, क्योंकि हमको सही चीज़ पता नहीं होगी, और जब बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ जाएंगे तो उल्टा डर बढ़ जाता है। अगर आप आंकड़े छुपाएंगे तो वो कभी ना कभी तो बाहर आएंगे, और मीडिया उसे फिर लीक करेगी। जैसे आजकल सीरो सर्वे जो चल रहा है, आप उस पर अपनी सफाई पेश कर ही रहे हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आप पारदर्शिता रखें, क्योंकि झूठ बोलोगे तो कभी ना कभी तो पकड़े ही जाओगे। और जो अच्छा काम करता है ना, उसकी तारीफ करने में कोई बुराई नहीं है, सच बता रहा हूँ, है ना। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। फेसबुक को जाकर लाइक करें, इंस्टाग्राम पे जाकर हमें फॉलो करें, सैनिटाइज करें, मास्क पहने, लोगों से दूर रहें। तब तक के लिए जय हिंद।